ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे कि एक महिला अट्रैक्टिव लग सकती है? आपके माइंड में ना एक ही सवाल आ रहा होगा कि ब्यूटीफुल होनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए, तभी तो अट्रैक्टिव लग सकती है। बट ये धारणा बिल्कुल गलत है आपकी। आज हम बात करेंगे ऐसी 6 चीज़ों के बारे में ना जिससे कि एक महिला ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकती है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 6 चीज़ों के बारे में ना जिससे कि एक महिला बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारा है ना कि एक महिला को अट्रैक्टिव दिखने के लिए ना ब्यूटीफुल होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ग्रेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक महिला ग्रेसफुल कैसे बन सकती है, हमें यहाँ पे देखना है ना कि हम खुद को कैरी कैसे करते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन है ना वो कैसा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारा अपीयरेंस कैसा है। हमें ना इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी तो हम ग्रेसफुल दिख सकते हैं। देखो, जब हम ना पहली बार किसी से मिलते हैं ना तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पे जाता है, मतलब हमारे ड्रेसिंग सेंस पे, हमारे पहनावे पे जाता है कि हमने जो पहना है वो कैसा है, हमने जो पहना है ना वो हमें सूट कर रहा है या हमें फिट बैठ रहा है या नहीं। कई बार क्या होता है कि हम लोग ना बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज ये मतलब दूसरों को देख के अपना मतलब पहनावा चूज करती है। देखो, हमारा पहनावा ना कैसा होना चाहिए, हमारा पहनावा ऐसा होना चाहिए कि वो हम पे सूट कर रहा है, हम पे फिट बैठ रहा है, ना कि हमने किसी एक्ट्रेस को देख के या अपनी पड़ोसन को देख के या अपनी जेठानी देवरानी को देख के ना वियर कर लिया है। वो उनको सूट कर रहा है, उन्हें फिट आ रहा है, बट आपने उनको देख के वो पहना है तो मतलब कैसा लगेगा वो आप पे, जबकि आप पे वो सूट ही नहीं कर रहा है। सिर्फ आपने इसीलिए उसको वियर किया है कि वो किसी और ने पहना है, वो ना उनके फिगर के हिसाब से उन्हें सूट कर रहा है, उनके फिगर पे वो फिट आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि हम मतलब दूसरों को देख के कि उसने वो पहना था हम भी उसे ट्राई करें। हमें मतलब अपना पहनावा ऐसा रखना है ना जो हमें सूट कर रहा है, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें मतलब फिट आ रहा है, हमारे फिगर के अकॉर्डिंग हमें फिट आ रहा है। और दूसरी नज़र जाती है हमारे चेहरे पे। ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हो। देखो, अट्रैक्टिव या सुंदर वो ही नहीं दिखते जिन्होंने बहुत सारा मेकअप अपने फेस पे किया हो। सिंपलिसिटी भी कुछ मायने रखती है। डिसेंट होने चाहिए हम, मतलब आप सिंपल हो फिर भी आप ग्रेसफुल दिख सकते हो। बस स्माइल रहनी चाहिए हल्की सी हमारे फेस पे। तो सादगी ना, सादगी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती छिपी होती है, बहुत ज़्यादा। सादगी अपने आप में कमाल करती है, बस इसकी ना हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ आती है हमारा बात करने का तरीका, कि हम दूसरों के सामने कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम बोले जा रहे चपड़ चपड़ करते जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना, सामने वाला हमें ऑब्जर्व करने लग जाता है कि बस ये तो यूं ही फेंकते रहता है, फेंकती रहती है। तो हमें ना कम बोलना है, चुनिंदा शब्दों का हमें यूज करना है। हम कम बोले ना, बस अच्छा बोले, टू द पॉइंट बोले। इस तरह से ना हम लोगों की नज़रों में ना अट्रैक्टिव अपने आप ही मतलब बनने लग जाते हैं। अगर हम अपनी ही फेंकते रहेंगे ना तो सामने वाला बहुत जल्दी हमसे बोर हो जाएगा और पीठ पीछे वो यही कहेंगे, यार वो तो मतलब बकवास ज़्यादा करती है या बकवास ज़्यादा करता है, मतलब कि वो तो बकवास ही ज़्यादा करती है, बस इलिटरेट करती है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो हम बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल दिख सकते हैं। देखो, कहते हैं ना कि जो ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरत लोग ही अच्छे होते हैं, अच्छे लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इस बात को भी ना आप ज़रूर समझें। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आता है हमें?
कोशिश करें कि जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं ना, जिन लोगों के साथ हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं या कहीं आ जा रहे हैं ना, वो लोग पॉजिटिव होने चाहिए, उनकी बातें पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हम ना ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं ना, जो सिर्फ दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों के बारे में बोलते रहते हैं, आपको लेट डाउन करते रहते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं हमारी भी जो मेंटलिटी है ना, वो नेगेटिव टाइप की हो जाती है। इसीलिए ना हमें पॉजिटिव लोगों की बातें सुननी है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना, तो हम अपने आप में ही ग्रेसफुल लगने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे ना, जो सिर्फ नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, दूसरों के बारे में ही बोलते रहते हैं या हमें लेट डाउन करते रहते हैं ना, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस ना लूज ही करेंगे हमेशा, और हमें नेगेटिविटी ही आएगी। तो हम ग्रेसफुल कैसे दिखेंगे? लोगों की नज़रों में भी हम वही बनेंगे ना, कि ये उनकी संगति में बैठते हैं, वो ऐसे है तो ये भी ऐसे। हम अट्रैक्टिव कैसे बनेंगे? अगर हमें अट्रैक्टिव बनना है ना, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना है, पॉजिटिव लोगों के साथ बात करनी है। यहाँ तक कि जब हम फ़ोन पे भी बात करते हैं ना, हमें मतलब पॉजिटिव लोगों के साथ ही ज़्यादा मतलब कम्युनिकेट करना चाहिए। नेगेटिव लोगों से ना हमें बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। देखो, प्लस और माइनस पॉइंट तो सभी के ही होते हैं, बट हमें ये देखना है कि हमें प्लस पॉइंट कौन सा है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कि हमें खास क्या है, बजाय अपनी वीकनेस को देखने से। हमें जो प्लस पॉइंट है ना, हमें जो खास बात है ना, उस पर हमें काम करना है, तब आएगा असली कॉन्फिडेंस। और जब हमें कॉन्फिडेंस होगा, हम कॉन्फिडेंस के साथ हर काम करेंगे ना, तो हम अपने आप में ही अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे, लोगों की नज़रों में भी हम अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे और ग्रेसफुल बनेंगे। देखो, हमारा जो हम लेडीज़ है ना, हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ से लूज होता है? क्योंकि हम खुद को ही ना क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ये ना सबसे बड़ा टर्न ऑफ है हमारी लाइफ का। हम खुद को ही कोसते रहते हैं, हम मतलब अपने आप ही मतलब खुद को कोसते रहते हैं कि यार वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। यार वो तो बहुत अच्छी दिखती है, मैं अच्छी नहीं दिखती। उसका फिगर तो बहुत अच्छा है, बट मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं मोटी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ। या उनके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, मेरे नहीं। या उनकी फैमिली देखो कितनी अच्छी है, मेरी नहीं। इस तरह से ना हम खुद के कॉन्फिडेंस को ना लूज करते हैं। जब हम खुद का रोना रोते रहेंगे ना, तो लोग तो हमारा मजाक डेफिनेट उड़ाएंगे ही। इसीलिए हमें ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, खुद को ना एक्सेप्ट करना है हर हाल में कि हम जैसे हैं ना, हम अपने आप में बहुत अच्छे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड तीसरा पॉइंट आता है, हमें स्ट्रांग रहना है। देखो, जब हम हर सिचुएशन में स्ट्रांग रहते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल दिखते हैं। देखो, हमें जो ये लाइफ मिली है ना, इसमें अप्स एंड डाउन तो आएगी ही, प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी, बुरा वक्त भी आएगा। देखो, अगर किसी का अच्छा वक्त चल रहा है ना, तो उनका बुरा वक्त भी रास्ते में है, कहीं ना कहीं उनसे वो ज़रूर टकराएगा किसी ना किसी तरीके से। और किसी का बुरा वक्त चल रहा है ना, तो उनका अच्छा वक्त भी रास्ते में है, वो उनके पास चल के ज़रूर आएगा। कई बार क्या होता है कि मान लो हस्बैंड का बिजनेस मतलब लॉस हो गया या जॉब चली गई, तो हम क्या सोचेंगे कि नहीं यार, मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाती हूँ, अगर सही हुआ तो आ जाऊँगी। पर ऐसे टाइम में ना हमें अपने मतलब स्ट्रांग रहना है, हिम्मत बननी है हमें अपने हस्बैंड की कि नहीं, बुरा वक्त है, अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। जब हम स्ट्रांग रहते हैं ना, तो हम सब कुछ ना बहुत जल्दी सही हो जाता है, बहुत जल्दी वक्त चेंज होता है। अगर हम ना थोड़े से टाइम को एडजस्ट करना सीख जाते हैं ना, तो बाद में ना सब कुछ अच्छा होता है। ऐसी सिचुएशन में हमें घबराना नहीं होता है, ऐसे वक्त में हमें ज़रूरत होती है स्ट्रांग रहने की। अगर हम स्ट्रांग रहेंगे ना, तभी तो हम लोगों की नज़रों में अट्रैक्टिव लगने लगेंगे, ग्रेसफुल दिखेंगे हम। एंड फोर्थ पॉइंट है रिलेशनशिप। हमारा रिलेशनशिप कैसा है पड़ोसियों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, या ऑफिस पे हम ऑफिस जाते हैं वहाँ पे, या जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे हमारा रिलेशनशिप कैसा है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
अगर हमारा रिलेशन ही अच्छा नहीं होगा ना अपने आसपास के लोगों से, तो हम अट्रैक्टिव कैसे दिखेंगे? जो हमारा नेचर है ना वो बिल्कुल मतलब केयरिंग होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट नेचर होना चाहिए हमारा, तभी तो हम अट्रैक्टिव लगेंगे, ग्रेसफुल लगेंगे। हमें दूसरों के सुख दुख में काम आना है। देखो, हेल्प ना, किसी को हेल्प देना सिर्फ पैसा नहीं होता है कि हम पैसे से हेल्प कर रहे हैं। मतलब मेंटली सपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है किसी के लिए। कुछ लोगों को ना मेंटली सपोर्ट भी चाहिए होता है। जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं ना, अगर उनसे 4 बातें हम पॉजिटिव कह देना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, अगर वो मतलब अपना सिर ना हमारे कंधे पे रख के रो लेना और हम उन्हें कहें ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो कुछ एक ये मैजिक वर्ड होते हैं ना, जैसे मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ये मैजिक वर्ड होते हैं। ये ना जो एक दुखी आत्मा होती है ना, उन पे बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर हम किसी को इतना भी कह देना, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स भी कह देना, तो मतलब उनको वो बहुत सुकून देता है। इस तरह से हमें ना निस्वार्थ भाव से ना दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, अगर हम पैसों की हेल्प नहीं कर सकते तो। हाँ, अगर कोई हमें अपना दुख बता रहा है और हम उसमें मतलब बाद में पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे हैं, या वो ना बहुत ज़्यादा खराब होता है। ऐसे लोग अट्रैक्टिव तो कभी हो ही नहीं सकते और ग्रेसफुल भी कभी हो ही नहीं सकते। देखो, कुछ एक ना मैजिक वर्ड्स होते हैं जो कि हमें पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। तो इससे भी ना हम अगर दिल से मतलब इन वर्डों को यूज़ करें ना, इन वर्ड्स को किसी के लिए मतलब यूज़ करें ना, तो इससे भी हम ना लोगों की नज़रों में अट्रैक्टिव बनते हैं, ग्रेसफुल बनते हैं। एंड 5th पॉइंट है कि मुझे कुछ करना है। हमारे अंदर से ना हमेशा एक आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना ही है। अगर किसी के अंदर से ये आवाज़ आ रही है ना कि मुझे कुछ करना है, तो वो लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर कर जाएगा। जैसे बहुत सारी लड़कियां कहती है कि अब शादी के बाद तो मैं घर गृहस्थी में फंस गई हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। बट आप अपने घर गृहस्थी से मतलब टाइम को मैनेज करके भी ना कुछ कर सकते हैं। बस आपके अंदर वही आवाज़ आनी चाहिए ना कि मुझे कुछ करना है। देखो, पहले ज़रूरी नहीं है कि मतलब बाहर कहीं हम घर से बाहर जाए कुछ करें, अब तुम घर पे बैठ के ही सब बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कई लेडीज अपना बुटीक खोलती है अपने घर के कामों के साथ साथ, उसका ना एक अलग ही मतलब वो होता है कि लोग ना मतलब अट्रैक्ट होते हैं उसकी ओर। देखो, मतलब इसका खुद का बुटीक है या ये कुछ एक्स्ट्रा कर रही है, तो हम लोगों की नज़रों में ना अट्रैक्टिव बनते हैं, ग्रेसफुल बनते हैं। तो हमारे अंदर से ना ये आवाज़ हमेशा आनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। ये ललक हमेशा ही होनी चाहिए कि मुझे लाइफ में कुछ तो करना है। अपने घर के कामों के अलावा, अपने बच्चों के पढ़ाई के अलावा मुझे तो कुछ करना है। तभी हम यूनिक बनेंगे, तभी हम मतलब ग्रेसफुल बनेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी जो आपकी हॉबी है, कुछ भी आप कर सकते हैं। हमें ना अपने अंदर के टैलेंट को खोजना है कि हमें खास क्या है। जो हमें टैलेंट है ना, उसे एक्सप्लोर करना है। देखो, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने मेरी ये वीडियो आई है और आप इसको मतलब रोके बैठे हैं, मतलब आप देख रहे हैं इसको पूरा, तो कुछ ना कुछ बात तो है आप में, कुछ ना कुछ टैलेंट तो है, कुछ तो आप करना चाहते हैं जो ये मेरी वीडियो मतलब आप सुन रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हो। एंड 6 पॉइंट है हमारा पॉजिटिव नज़रिया, पॉजिटिव सोच। देखो, हम लाइफ के ना किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, हम कॉलेज गोइंग हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग लेडीज हो, हमारा जो नज़रिया है ना, हमारी जो सोच है ना, अगर वो पॉजिटिव होगी ना, तो सब कुछ सही होगा। देखो, होता क्या है ना, जब कोई भी, मैंने पहले पॉइंट में आपसे डिस्कस किया कि जब कोई भी हमारे सामने किसी की चुगली करता है, किसी की क्रिटिसाइज करता है ना कहीं हम भी नेगेटिव होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम पॉजिटिव बातें सुनते हैं ना किसी की, तो यहाँ पे ना हमारे पॉजिटिव वाइब्स ना स्टार्ट हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है हमारे माइंड में। और पॉजिटिव बातें जब हम करते हैं, सुनते हैं, वो तो हमेशा ही अट्रैक्टिव करती है हमें दूसरों की ओर, और हम ग्रेसफुल लगते हैं। देखो, मान लो कोई
4-5 लेडीज़ें बैठी है और वहाँ पे एक ऐसी लेडीज़ है ना जो दूसरों के बारे में बोल रही है। उस टाइम तो सब लोग उसे बड़े मतलब आनंद से सुनेंगे और जब वो लोग वहाँ से उठेंगे ना तो उस लेडीज़ के प्रति जो उनका जो वो बनता है ना, जो भी मतलब रवैया बनेगा ना, वो नेगेटिव ही बनेगा कि वो दूसरों के बारे में ऐसा बोलती है, मतलब कल के लिए वो कहीं और जाके हमारी बुराई भी ऐसी करे। अगर कोई लेडीज़ पॉजिटिव बातें कर रही है ना, तो उसके लिए मतलब उनकी मन में, उनकी आंखों में जो इमेज बनेगी ना, वो पॉजिटिव ही बनेगी। तो ना इन बातों का आप ज़रूर ध्यान दें, तो आप अट्रैक्टिव लगेंगे और ग्रेसफुल भी लगेंगे। पॉजिटिव बातें हमें अट्रैक्टिव करती है और नेगेटिव बातें हमें दूर ले जाती है सबसे। और हाँ, लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी ना, जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं ना, उनसे ना आप, या हमारे बारे में, किसी के बारे में भी जो इस तरह की बातें करते हैं ना, हमें बात बात पे लेट डाउन करते हैं ना, उनसे आप दूरी बनाएं। देखो, फ़ोन पे कॉलिंग वगैरह बहुत कम या करे ही नहीं। अगर मान लो हमारे फैमिली मेम्बर है ना, उनसे भी थोड़ी सी मतलब दूरी बनाना शुरू करें। ऐसे लोगों के साथ बैठे ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बैठ के, ऐसे लोगों के साथ बात करके ना आप सिर्फ परेशान होगे और कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोगों को ना नज़रअंदाज करना स्टार्ट करें। देखो, किसी ने हमारे बारे में कुछ बोला तो हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल नॉर्मल रहना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। देखो, लोगों को ना फ़र्क पड़ना पता कब स्टार्ट होता है, जब हमें ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनकी बातों से। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर हमें फ़र्क पड़ने लगता है ना, तो उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सोचने का नज़रिया ना पॉजिटिव रखें। इससे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ में और आप सबकी नज़रों में अट्रैक्टिव लगेगी, ग्रेसफुल लगेगी। ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा ना, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा मेकअप कर दो, आप बहुत सुंदर हो तभी आप अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे ना, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, बहुत ज़्यादा। देखो, मैंने आपसे इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए, अब आप ही मुझे कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कौन सी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या करेंगे। देखो, अगर हमें अट्रैक्टिव बनना है ना, तो हमें भीड़ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना है, हमें फेस इन द क्राउड बनना है। जैसे भीड़ में, बहुत सारी भीड़ में एक अलग ही फेस होता है ना, तो बिल्कुल खास होता है, हमें वो बनना है, फेस इन द क्राउड। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। See you in the next video. Till then, stay happy and stay positive.